नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल मुखिया को। हम अपने खास शो में विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करते हैं, अलग अलग तबके के मुद्दों पे, अलग अलग क्षेत्र के मुद्दों पे। आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज चेहरे के रूप में जाने जाने वाले और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू हुआ है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू को किया है कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज एंकरिंग करने वाले मिस्टर शुभंकर मिश्रा ने। शुभंकर मिश्रा एक बड़े चेहरे रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के। कम उम्र के हैं और बड़े कम समय में उन्होंने सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे या स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना एक अलग पहचान बना लिया है। हालांकि मेरी उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फील्ड एक ही है, तो किसी न किसी मोड़ पे कभी न कभी मुलाकात उनसे होना ही तय है। शुभंकर मिश्रा ने बड़े ही खुल कर और हर तरीके से बिना दबाव में आए अखिलेश यादव से सवाल किए। अखिलेश यादव जी ने भी बड़े ही शांत भाव से मैच्योरिटी के साथ हर सवालों का जवाब दिया। दरअसल क्या होता है कि इन दिनों किसी का कैरेक्टर, किसी का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर किसी का परसेप्शन बनाना हो, तय करना हो, तो आज सोशल मीडिया के ज़माने में, डिजिटल मीडिया के ज़माने में, एआई के ज़माने में बड़ा आसान है किसी का कब किसी की छवि कब, इमेज कब खराब बना दी जाए, कब बढ़िया बना दी जाए, कब बुरे से बुरे स्तर पर ला दी जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। अखिलेश यादव भी अ, इस इम्पैक्ट से, बुरे प्रभाव से गुजरे। उन्होंने इसकी चर्चा अपने दुख दर्द को शब्दों के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से इस उस पॉडकास्ट में बयां किया। आप सोचिए, मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी इतने बड़े चेहरे रहे, रक्षा मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कई बार रहे और अलग अलग पदों पे विराजमान रहे। उनके बेटे होने के बावजूद उनके ऊपर कितना बड़ा दबाव रहा। लोग कहते हैं कि राजनीति में, क्रिकेट में, हर जगह फिल्म में नेपोटिज्म हावी होता है, भाई भतीजावाद या जो चलता रहता है पुश्तैनी चीज़ें। तो ये कॉमन सेंस की बात है। आप बताइए कि चीफ मिनिस्टर के बेटे के रूप में अखिलेश यादव जी क्या करते हैं। मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, उन्होंने बचपन से ही राजनीतिक परिवेश में अपनी बचपन को गुजारा, धीरे धीरे बड़े हुए, जवानी के दहलीज पर गए। तो उनको इसके अलावा क्या करना चाहिए? अगर राजनीतिक विरासत के रूप में उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपनी सक्रियता दिखाई, मेहनत की, तो इसमें मैं नहीं समझता किसी तरीके का कोई नेपोटिज्म है या उनके ऊपर किसी तरीके का कोई हल्का सा बेनिफिट जरूर, हल्का नहीं मैं कह रहा हूँ, एक बेनिफिट जरूर था कि उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर है, बड़े लीडर है। लेकिन उसके बाद उस पद को बनाए रखना और शिखर पर पहुंचाना, ये अपनी पर्सनालिटी, अपनी मेहनत, अपनी लगन पर निर्भर करता है। एक समय के बाद आपके पूर्वजों का नाम, आपके माँ बाप का नाम काम नहीं करता है, वो नेम फेम खत्म हो जाता है। आप समझिए कि कई सारे मुख्यमंत्री हुए इसी उत्तर प्रदेश से, कई सारे प्रधानमंत्री हुए, कई सारे मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में हुए। कितने मुख्यमंत्रियों के बेटे राजनीति में सक्सेस हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव अपने समाजवादी पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं। तो ये आपकी मेहनत, आपके कर्म, लगन पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे फिल्म अभिनेताओं के बेटे बेटियों ने पदार्पण किया न्यूकमर के रूप में, सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस होने के लिए वही ऋतिक रोशन सक्सेस रहे, राकेश रोशन के बेटे बाप बेटा दोनों सक्सेस रहे, धर्मेंद्र और सनी देओल, बॉबी देओल भी सक्सेस रहे। इसके अलावा कई सारे नामी चेहरे रहे बॉलीवुड में जिनके बेटे फिल्मों में काम तो मिला, कुछ दिन चले, लेकिन सक्सेस नहीं हुए, लंबे रेस के घोड़े साबित नहीं हुए। ये मैं नाम नहीं ले सकता, आप ये सर्च का विषय है, ये एक समझदारी का विषय है, आप समझ सकते हैं। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने अपने बल पे, अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के, प्रतिभा के बल पर अपनी अलग छवि बनाई, पहचान स्थापित की, रिकॉर्ड बनाए। लेकिन उनके बेटे को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिली। सचिन तेंदुलकर ने, मुझे नहीं लगता कि कोई कोर कसर बाकी रखा होगा उनको बेहतर खिलाड़ी बनाने में, लेकिन वे सक्सेस नहीं हुए उस तरीके से, क्योंकि सिर्फ बड़े बाप का बेटा हो जाना काफ़ी नहीं होता है शिखर पर पहुंचने के लिए।
जरिया ज़रूर हो सकता है, एक सीढ़ी बन जाता है आपको एंट्री मारने के लिए उस फील्ड में। लेकिन लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए आपकी मेहनत, आपका परसेप्शन, लक्ष्य, काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ें जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जितने भी आवश्यक स्किल हैं, विपन हैं, सब मैटर करता है। अब आते हैं अखिलेश यादव के ऊपर। अखिलेश यादव बचपन में शायद 9-10 साल की उम्र में हॉस्टल चले गए, घर से दूर रहे, दोस्तों के साथ रहे, अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा। अ, मुख्यमंत्री के बेटे या रक्षा मंत्री के बेटे या बड़े मिनिस्टर के बेटे होने का ये मतलब नहीं था कि उनके साथ उनके पिताजी बचपन से उसी हॉस्टल में रहे या उनका परिवार साथ रहा, नहीं। अखिलेश यादव ने भी एक आम बच्चे की तरह बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की, घर से दूर रहे, पारिवारिक माहौल से दूर रहे। पढ़ाई में भी उन्होंने बताया कि उन्हें भी बैक का सामना करना पड़ा, फिर बाद में थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी मेहनत करना पड़ा। तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि शुरू में जिस बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एकदम खराब खतरनाक गया हो, कई सारे पेपर, सिर्फ एक पेपर में पास हुए तो बाकी सब में बैक लगा, वो लड़का तीसरे चौथे सेमेस्टर में, तीसरे चौथे साल जाकर इतना ज़बरदस्त मेहनत करता है और वो पहले के जो सालों को कवर करता है। वहाँ से उनके अंदर आप डिटर्मिनेशन, उनकी दृढ़ता, उनके काम करने का तरीका, उनके अंदर की पर्सनालिटी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उस स्टोरी के थ्रू। वो अखिलेश यादव उस दौर में शादी करते हैं, एंटी कास्ट शादी करते हैं, जिस दौर में समाज खोलकर इजाज़त नहीं देता था। हालांकि ऐसे एंटी कास्ट शादियाँ पहले भी होती थी, बहुत पहले से, लेकिन वो जिस परिवार से, जिस समाज से, जिस जाति से बिलोंग करते थे, रूढ़िवादिता बड़े स्तर पे थी, हर जगह समाई हुई थी। ऊपर से मुलायम सिंह जी के बेटे होने का दबाव भी था। उस शादी को लेकर अखिलेश यादव ने राज खोला कि उनके पिताजी ने बड़े बड़े नेताओं से संवाद किया, चर्चा की, राय मशविरा किया। अंत में कहे चलो ठीक है, जहाँ तुम्हारा मन है वहीं पर शादी कर लेते हैं। अच्छा दाम्पत्य जीवन गुजार रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश जी ने सबसे बड़ी बात, एक मिसाल पेश की कि लव मैरिज अगर आप शादी कर भी रहे हैं, वो आजकल फ़िल्मों में होता है ना, या बॉलीवुड में तलाक वगैरह 75 चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें सीखनी हो, और मैं तो चाहूँगा हर किसी को अखिलेश यादव जी के लाइफ से सीखने की आवश्यकता है कि अगर आप शादी भी कर रहे हैं तो कैसे निभाना है, रिश्ते में मैच्योरिटी कैसे बनाए रखना है, और अपने प्रेम, प्यार और भरोसे को कैसे बनाए रखना है लंबे समय तक, आखिरी समय तक। ऐसे नहीं कहा जाता कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। इस बात को एक मुख्यमंत्री के बेटे अखिलेश यादव ने सिद्ध किया, साबित किया, और उन्होंने उस पॉडकास्ट इंटरव्यू में इसको रिवील भी किया, इसको खोला भी चर्चा के दौरान। कुछ बातें ऐसी थी जो अंतर तक एक तरीके से थोड़ा सा दुख मुझे भी हुआ अखिलेश यादव की बात सुनकर। अखिलेश जी ने बताया कि उनके शुभंकर मिश्रा ने कहा कि आपके पिताजी के साथ अटल जी का, राजनाथ सिंह जी का, जोशी जी का, और अन्य सारे नेताओं के, जैसे एन डी तिवारी जी का, कमलापति त्रिपाठी, सारे नेताओं से, ये सच है, ये हम लोग को भी पता है कि उस दौर में विपक्ष के, खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से, अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, इस टाइप के नेताओं से, और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का इतना ज़बरदस्त संबंध था, इतना रिस्पेक्ट था आपस में, कि आप यह मान के चलिए कि पॉलिटिकल विचारधाराएं भले अलग अलग हो, दलीय धाराओं में मतभेद हो सकता था, लेकिन भीतर से मतभेद नहीं था, और सामाजिक मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा का एक दायरा, उसमें किसी तरीके का कोई ग्रहण नहीं लगा हुआ था। अखिलेश जी छोटे थे, जनेश्वर मिश्र जी का चर्चा करना, उनकी जिक्र करना वे नहीं भूलते हैं। वे एक तरीके से उनको गुरु की तरह ट्रीट करते थे। अखिलेश जी उनको बहुत सम्मान देते थे। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उनको बहुत सम्मान देते थे। उसी तरीके से वे जिक्र करते हैं कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, बाद में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल रहे, स्वर्गीय एन डी तिवारी जी के बारे में, कि किस तरीके से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने उनसे कहा था कि अरे उत्तराखंड छोड़िए पंडित जी, आप यूपी में आइए, और यूपी में ही यहीं से अपनी बाकी की चीज़ें शुरू करिए। कांग्रेस के एक लीडर को समाजवादी पार्टी का सुप्रीमो इस तरीके से बात करता है, सोचिए
क्या दौर रहा होगा, क्या संबंध रहा होगा। काश कि आज के नेता इस बात को समझ पाते। अखिलेश जी इस पे अपनी बातों को रखते हुए अपना दर्द बयां करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर जो घर खाली करवाया गया था, इस पर अखिलेश जी का दर्द झलकता है। उनके हालांकि उनके आंसू तो नहीं आ पाते, लेकिन उनका दर्द झलकता है कि मैंने सीएम रहते हुए कभी इस तरीके का कोई कार्य नहीं किया, किसी से किसी पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके घर को लेकर कभी कोई इस तरीके का आदेश नहीं दिया। और खुद को घर खाली करने के बाद जिस तरीके से मीम्स बने थे उनके ऊपर, उनका मजाक उड़ाया गया था, कुछ आरोप लगाए गए थे, इस पर भी वे दुख जाहिर करते हैं। और साथ में अब समझिए अखिलेश यादव किस स्तर के नेता हैं। उनका दिमाग इतना जबरदस्त है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें उतना बड़ा लीडर याद रखा हुआ है। हर एक घटना पे पत्रकारों की बात हो कि जिन्होंने खबरों को चलवाया चलाया, चाहे अन्य और बड़े लोगों की बात हो, वो कहते हैं कि मुझे सब पता है, मैं सबके बारे में जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अ, अपने इन सारी चीज़ उनको अंदर तक धक्का लगा होगा। और ऐसा लग रहा है कि जब से वो सीएम पद से हटे हैं, 2012 से 2017 का कार्यकाल हटा दिया जाए, तो 17 के बाद अखिलेश यादव के भीतर जो मैच्योरिटी आई है, वो किसी नेता के बीच में नहीं आई। हालांकि योगी जी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार सीएम बने हैं, बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। और बीजेपी बीजेपी आज की पार्टी नहीं है, बहुत बीजेपी जनसंघ का ही अगला पार्ट है, पार्ट 2 है। और जहाँ पे अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, खुद आज के दौर में मोदी जी जैसे लोग पड़े हुए, वहाँ पे अम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 बार सीएम बनने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को एक तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिया था, अपने प्रभाव में ले लिया था। उनका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट था कि दूसरे कार्यकाल, दूसरे टर्म्स में भी योगी आदित्यनाथ को सीएम का पद मिल गया। हालांकि उसमें मोदी का नाम बहुत वर्क किया। इनका बुलडोजर भी काम कर रहा था, साथ में बुलडोजर की नीति जो खबरें थी। लेकिन अखिलेश यादव जी के साथ इस तरीके का कोई लाभ नहीं था। समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी, वे भीतर घात के शिकार भी हो रहे थे। कुछ और भी चीज़ें थी जो खुलकर वे बता नहीं सकते थे, और हम भी नहीं चाहते कि उस पर चर्चा करें, वो पब्लिक डोमेन में है। हर तरीके से वो बंदा जूझ रहा है, इतना बड़ा लीडर अखिलेश यादव की बात। उसके बाद उनके लीडरशिप पर क्वेश्चन मार्क खड़े किए जाते हैं। लोकसभा में बार बार कैंडिडेट बदल रहे हैं, यहाँ से ये खड़ा करना, पता चला 2-4 दिन में, एक दिन में, एक 15 दिन में, 10 दिन में उस कैंडिडेट को हटाकर फिर दूसरा, फिर तीसरा। मतलब इतना जबरदस्त रिसर्च करने वाला व्यक्ति। और सबने एक तरीके से मजाक उड़ाया कि इनको सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, लग रहा है ये योगी, मोदी योगी के मैग्नेटिक पावर के आगे अखिलेश जी खींचते चले जा रहे हैं। इनकी बुद्धि, इनकी जो एक तरीके से पावर है, पावर ऑफ डिसीजन, ये काम नहीं कर पा रही है, इसलिए बार बार कैंडिडेट बदल रहे हैं। लेकिन जब परिणाम आया तो सारे लोग दंग रह गए थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 33 सीट पर सिमट, 33 सीट कम नहीं होते, लेकिन जिस बीजेपी को कभी 70, कभी 73, कभी 62, 63 वाले एवरेज में 60 के ऊपर 63-62 उतनी सीटें मिलती थी। और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का एक तीसरा टर्म था, इतनी मेहनत की थी, अयोध्या को लेकर जितना शोर मचा हुआ था, जितनी भव्यता हुई थी, वहाँ पर अखिलेश यादव ने पीडीए का आविष्कार किया और पीडीए का अर्थ बताया, और योगी मोदी डबल इंजन की सरकार को यहाँ पर लुढ़कने के लिए मजबूर कर दिया। तो आप समझिए उस बंदे के अंदर, उनकी लीडरशिप के अंदर कितनी तीव्रता आई है, कितना ठहराव आया है, कितना धैर्य आया है, और कितनी परिपक्वता आई है। कुछ लोग उसमें, कुछ अखिलेश जी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, सपोर्टर भी हो सकते हैं, कुछ जाति के भी हो सकते हैं, उनके उनको मतलब उनके नाम का इस तरीके से दिखावे में इतना दुरुपयोग कर जाते हैं कि जिसको सपना भी होता है, जिसको अखिलेश जी को जो पसंद भी करता है, वो भी दूरियां बना लेता है, केवल इनके कर्म कृत्यों की वजह से, कुकृत्यों की वजह से। ये लोग अखिलेश जी के छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव की छवि वो नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ सीएम भर नहीं, अगर देखा जाए तो देश में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी 3 ऐसे लीडर हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर उनके सामने प्रधानमंत्री के पद पे दावेदारी ठोकने की क्षमता रखते हैं, बड़े लेवल पे।
अखिलेश यादव ने एक दर्द कांग्रेस को लेकर भी बयां किया कि उत्तर प्रदेश में हम तुमको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाहर कांग्रेस ध्यान नहीं देती। इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कांग्रेस को और अखिलेश यादव को, दोनों लोगों को, राहुल गांधी अखिलेश यादव जी को आपस में समन्वय बनाकर मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो कांग्रेस सपा में किसी तरीके का कोई मतभेद या कोई उस तरीके का अनबन नहीं होना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश उपचुनाव का हाल तो सारे लोग देख चुके हैं। अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों के मुद्दे पर लेकर जो स्टेटमेंट दिया है, यह अब तक का सबसे बेहतर स्टेटमेंट और सबसे मतलब कि सीधे तौर पे कन्वे करने वाला स्टेटमेंट है, मैसेज। कि जो छवि उनकी बनाई गई थी कि वे एंटी ब्राह्मण सोच के हैं, वे ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, उनके खिलाफ, तो उन्होंने कन्नौज के मंदिर में ब्राह्मणों द्वारा उनको रिस्पेक्ट देने और ब्राह्मणों पुजारियों द्वारा बार बार हर बार पूजा करवाने पर की बात का जिक्र किया, ब्राह्मणों से अपने मधुर संबंधों के बारे में बताया। उन्होंने जनेश्वर मिश्र, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र, स्वर्गीय एन.डी. तिवारी से तमाम ब्राह्मणों के माता प्रसाद पांडे, हालांकि इसके पहले मनोज पांडे को भी उन्होंने बहुत बड़ा पद दिया था। तो ब्राह्मणों को लेकर उनके मन में कोई वो नहीं है। वे डायरेक्ट वे बीजेपी पर वार करना नहीं भूलते हैं। वे अपने हर बात में हर अपने दुख में, रोष में उसका कारण बीजेपी को ठहराते हैं। हो सकता है इस मनमुटाव का भी कारण उन्होंने इनडायरेक्टली बीजेपी को ही बताया हो, क्योंकि अब वे बड़े सोच समझ, लेकिन उनका हर जवाब खुलेआम होता है, मुंह पे होता है, किसी से डरते नहीं है अखिलेश यादव। अब शुभंकर मिश्रा ने खुद कहा कि मुझसे उन्होंने पहले नहीं पूछा कि तुम किस तरीके का बेतुका सवाल पूछोगे या क्या। वे तैयार थे कि आप कोई भी सवाल पूछिए, कोई भी क्वेश्चन पुट करिए, हम जवाब देने के लिए अपने स्टाइल में तैयार है। तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अखिलेश यादव की जो छवि, जिससे लोग अब तक बचे हुए थे, दूर थे या नहीं जानते थे, वे समझ चुके होंगे। वे अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनसे सीखते भी हैं जहाँ ज़रूरत होता है। किताबों का उन्होंने नाम बताया, इसका मतलब ये किताब देखते हैं। और जिस फिल्म का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने आखिरी बार देखा, जो लास्ट फिल्म देखा है, हैप्पीनेस, परसूट ऑफ हैप्पीनेस ऐसे करके नाम था, मैंने भी एक बार मूवी देखा था, वो बहुत बेहतरीन मूवी है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस शायद ये। उस मूवी का जिक्र अखिलेश यादव जी ने किया। हालांकि एंटी क्वेश्चन जो उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया था साबरमती रिपोर्ट पे, तो उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले योगी जी बीजेपी वाले मेरी मूवी को देखें, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, देन आई विल ट्राई टू वॉच साबरमती रिपोर्ट। तो यह अखिलेश यादव जी का ये खट्टा मीठा जो अनुभव रहा, जो उनके लाइफ का पहलू रहा, उसको हम लोग को जानने का मौका मिला। हालांकि वे अपने हर बात में अपने जीवन को जो उन्होंने पल गुजारे हैं, उसमें अपने पिताजी का एक अभिन्न अभूतपूर्व रोल मानते हैं। वे मानते हैं कि नेताजी सख्त तो नहीं थे, लेकिन उनके एक तरीके से मार्गदर्शक भी थे, मेंटोर भी थे। पिता होने के साथ साथ नेताजी के छाँव में इन्होंने, अपने पिता के छाँव में राजनीति का ककहरा सीखा। आज उसी मैच्योरिटी के साथ समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने के लिए वे तत्पर दिख रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे बार बार हर जगह कई मंचों पर कहा भी है कि 2027 में समाजवादी पार्टी आ रही है। अखिलेश यादव अपने काम को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट हैं और कहते हैं कि इस बार सरकार बनेगी। तो ये बार बार सेफ्टी, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि ये सारा काम उन्होंने अपनी सरकारों में किया। कुछ कमियां थी, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, जो सुरक्षा को लेकर, गुंडागर्दी को लेकर। तो ये गुंडागर्दी, सुरक्षा, ये सरकारों में स्वरूप बदल बदल कर मुझे लगता है ये कभी खत्म होती नहीं, बस इनका स्वरूप, इनका फॉर्म बदल जाता है। और लेकिन जो उन्होंने मैसेज दिया कि नेताओं के बीच वैचारिक रूप से सहजता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही, और नवे पुराने नेता रहे जो रिश्तों को समझते थे, जो इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा को समझते थे। आज छवि धूमिल, आज किसी की इमेज, किसी की छवि को धूमिल करके अपनी राजनीति चमकाने का कार्य किया जा रहा है। यही आज की पॉलिटिक्स है। तो अखिलेश यादव जी के बारे में इतना इंटरेस्टिंग शो रहा। मैं शुभंकर मिश्रा को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने कई सारे इस तरीके के सवाल पूछे। हालांकि कुछ सवाल और पूछना चाहिए था, मुझे नहीं पता था न, वरना मैं शुभंकर को मैसेज करता, डीएम करता कि यार यही सवाल पूछो शुभंकर। और
इंटरेस्टेड शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उनके जो मुखिया हैं अगला स्टेप क्या लेते हैं। हालांकि इस समय वे लगातार बीजेपी पे हमलावर हैं और पिछले साल 1.5 साल से कोई ऐसा दिन नहीं जाता है, कोई ऐसा इश्यूज, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं जाता है जिस पे अखिलेश यादव अपनी प्रतिक्रिया न देते हों। हर कोई ऐसी रिपोर्ट पत्रकार की अच्छी लगती है उसको ट्वीट करते हैं, रिपोस्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं, उस पर अपनी कमेंट करते हैं, पत्रकार का भी मनोबल बढ़ाते हैं, रिपोर्ट की उसकी समझते हैं, इम्पोर्टेंस को समझते हैं और समाज से लगातार जुड़े हुए हैं। पीडीए की ताकत को का अंदाजा उन्हें हो गया है। एनडीए के खिलाफ जाकर उनके बराबर उन्होंने पीडीए को खड़ा किया है। एक अर्थ लोग कंफ्यूज थे कि पीडीए में अगड़े का स्थान कहाँ है, तो उन्होंने डायरेक्ट गिनाया कि अगड़े का मतलब जो पीड़ित शोषित अगड़ा है वो भी पीडीए का हिस्सा है, पीडीए का हिस्सा है और पीडीए का हिस्सा अल्पसंख्यक भी है, सारे लोग। अब तक अभी तक के लिए इतना ही। द पॉलिटिकल मुखिया को आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं अखिलेश यादव जी आपसे भी कह रहा हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल मुखिया को आप अधिक सब्सक्राइब करें और अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से, कार्यकर्ताओं से कहें कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, तब तक निष्पक्ष पत्रकारिता, निडर पत्रकारिता और खुलकर पत्रकारिता करना मुश्किल होगा। मैं रोशन हूँ, द पॉलिटिकल मुखिया के साथ अपनी बातें करता हूँ, कहता हूँ, मुद्दों को उठाता हूँ और इसके अलावा मैं एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम करता हूँ, ग्राउंड पे जाता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, जो देखता हूँ रिपोर्ट को जहाँ भेजना होता है भेज देता हूँ। जो अच्छा लगेगा उस पर यहाँ पर भी बात करूँगा। तो अखिलेश जी, आपको, राहुल जी को, सबको इस बात का बहुत दुख होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया सपोर्ट नहीं करती है या निष्पक्ष होकर पत्रकारिता नहीं करती है। तो हमें भी इस बात का तकलीफ आप जैसे नेताओं से होगा कि आप अगर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को, आप निष्पक्ष जर्नलिस्ट को, आप ईमानदार जर्नलिस्ट को, जनहित जनपक्ष के फेवर में काम करने वाले जर्नलिस्ट का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो हमें भी आपसे शिकायत रही और यह शिकायत हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद देखने के लिए मेरा शो, आखिरी तक बने रहने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।